गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण। 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 तुमरी शरण गिरिधर तुमरी शरण। तुमरी शरण गिरिधर तुमरी शरण। तुमरी शरण गिरधर तुमरी शरण। तुमरी शरण गिरिधर तुमरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण। ओ रखो लाज हमारी प्रभु गोवर्धन। प्रभु लाज हमारी प्रभु गोवर्धन। रखो लाज हमारी प्यारे गोवर्धन। रखो लाज हमारी प्यारे गोवर्धन। गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण। सब ब्रजवासियों के सहित ठाकुर जी गोवर्धन पहुंचे। बंधुओं, एक बात किसी ने मुझसे पूछी कि ठाकुर जी को इंद्र पूजा से इतनी दिक्कत क्यों हो गई। दिक्कत नहीं हुई है, ध्यान से सुनिएगा। जिससे प्रेम होता है उसका हित हो, ऐसी भावना सदा चित्त में रहती है। ब्रजवासी उस देव को पूजन कर रहे हैं जो देव भाग्य नहीं बदल सकता, जिसमें भाग्य बदलने की सामर्थ्य नहीं है। और ब्रजवासियों की पूजा करने से वो देवता अपनी पदवी का और ज्यादा अहंकार उसके चित्त में आता जा रहा है। और जिसके अंदर अहंकार आवे, जिसमें भाग्य बदलने की सामर्थ्य ना हो, ऐसे देव को वंदन करने की आज्ञा नहीं है। बंधुओं, देव सब हैं, प्रणम्य हैं सब, पर सबकी पूजा नहीं होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में पंचदेव पूजन की आज्ञा की गई। और उनमें श्री नारायण ही गिरिराज जी हैं, गोवर्धन हैं, उनकी पूजा की आज्ञा की गई है। ये ब्रजवासी जाते हैं, इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र कोई भाग्य नहीं बदलता, बल्कि और मानी हो जाता है इनके पूजा से। इसलिए ठाकुर जी चाहते हैं कि ऐसे का वंदन हो जिससे भाग्य में परिवर्तन आवे। हम सबके भाग्य निश्चित हैं, पर देव पूजा और इष्ट पूजा से भाग्य में परिवर्तन आता है। इसलिए ठाकुर जी चाहते हैं कि भाई ये लोग सब। अब एक और बात है, हमारे ब्रज को भाव ऐसा है कि ठाकुर जी को तो ये कभी प्रणाम करने वाले हैं नहीं। स्वयं भगवान इनके साथ खड़े हैं, लेकिन ये सब ठाकुर जी को प्रणाम नहीं करेंगे। लेकिन ठाकुर जी को प्रणाम करने की जो इतनी विधि बताई गई शास्त्रों में, वो लागू कैसे होगी? तब ठाकुर जी बोले एक मेरा प्रतिनिधि स्वरूप बनाना पड़ेगा ताकि ये उनको प्रणाम करें, मोह तो प्रणाम करेंगे नहीं। ठाकुर जी खूब कहते मैं जय जय हूं, मोह प्रणाम करो। मधुमंगल सीतामा के दोबारा बोलियो लाला कौन है तू? बोले जय जय हूं मैं। चल बात मत बनावे, जय जय आयो, कौन देव को स्वामी है तू? हम तो ये वंदन ना करेंगे, तू तो हमारो लाला है। इसलिए ठाकुर जी विचार कर रहे हैं कि इन ब्रजवासियों को एक बार प्रणाम करवाना है।
और वो मुझे नहीं करेंगे, इसलिए क्या करें, तो एक प्रतिनिधि स्वरूप में श्री गिरिराज वहां लेकर के गए। सब ब्रजवासी बोले लाला तेने तो कही कि गिरिराज बाबा दर्शन देगो, अभी तक तो आयो नहीं। ठाकुर जी बोले परिक्रमा तो लगाओ। परिक्रमा लगाई, मानसी गंगा स्नान कियो, पंचामृत अभिषेक कियो, 56 भोग पधराए, इत्र लगा करके श्रृंगार करके गिरिराज शिला को जैसे ही नेत्र बंद करके सब ब्रजवासी बैठे, इतने में ही नेत्र खोल करके देखा तो 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए हैं। बोलो गोवर्धन नाथ की। आहा, एक बहुत सुंदर पद है,